हाय। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप फर्म। वेलकम है आपका मेरे चैनल में कॉमर्स कंसेप्चुअल स्टडी। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हमारा जो पार्टनरशिप फर्म होती है, जैसा कि मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो में बताया था कि पार्टनरशिप फर्म होती क्या है, उसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन और उसके फीचर्स मैंने आपसे डिस्कस किए थे कि हाँ वो वर्क कैसे करती है। तो अब हम ये देखेंगे कि अगर हमने अपनी पार्टनरशिप फर्म ओपन की, अपना बिजनेस हमने पार्टनरशिप फर्म में ओपन किया है, तो वो पार्टनरशिप फर्म में हमें क्या मेरिट्स का मतलब होता है एडवांटेज और डीमेरिट्स का मतलब होता है डिसएडवांटेज, लिमिटेशन। तो हम आज पढ़ेंगे कि जो मेरिट्स की पार्टनरशिप फर्म में हमें क्या क्या मेरिट्स एडवांटेज मिलेंगे और पार्टनरशिप फर्म में हमें क्या कमियां फेस करनी पड़ेगी। क्योंकि हम कोई भी बिजनेस फर्म स्टार्ट करते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर में कोई भी हो, जैसे सोल ट्रेडिंग कंसर्न, जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी और पार्टनरशिप फर्म। मैंने आपको इसकी पूरी डिटेल में डिस्कशन किया है, मैंने आप पीछे वीडियो में जाकर देख सकते हो कि सब होती क्या है। तो ये सारे फॉर्म में हमारा जो सेकंड फॉर्म मैंने आपको बताया है कि अब पार्टनरशिप फॉर्म है। अब हमने अगर समझ लो मैंने पार्टनरशिप फॉर्म ओपन किया, तो अब मुझे पहले पता रहना चाहिए कि हाँ अगर मैं ये बिजनेस फॉर्म ओपन कर रही हूँ तो वो बिजनेस फॉर्म में मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मेरे सामने क्या बोलते हैं कि परेशानी कौन सी आएगी, कौन सी हमारे पास प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ेगी और क्या क्या मुझे एडवांटेज मिलेंगे। तो आज हम वही पढ़ते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म मैंने ओपन क्यों किया था, क्योंकि जब मैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न ओपन की थी, एक अकेले इंसान का बिजनेस, तो मैं उसको एक्सपांड नहीं कर पा रही थी। क्यों एक्सपांड नहीं कर पा रही थी, मेरे पास अमाउंट कम था, मैन रिसोर्सेज नहीं थे और मैं उसको बिग मतलब अच्छे बड़े स्केल पे नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा कि अब सोल ट्रेडिंग बंद करती हूँ, उसकी जगह पे किसी नए मेंबर को मेरे बिजनेस में एंट्री देती हूँ और बोलती हूँ कि चलो हम दोनों पार्टनर बन के बिजनेस स्टार्ट करते। तो ये होता है पार्टनरशिप फर्म। अब अगर मैंने ऐसा स्टार्ट कर लिया है तो इसमें तो मैं अब मुझे कुछ फायदे मिलेंगे। तो सबसे पहला फायदा हमें क्या मिलेगा कि मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेस। मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेस से क्या समझ में आता है जी, मोर का मतलब होता है ज्यादा, फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस मतलब अमाउंट से रिलेटेड हो गया, पैसे से रिलेटेड। तो मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेस, रिसोर्सेस का मतलब होता है कि हमारे पास कितने सारे अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है। लाइक अब मैं बोलूँगी मेरे पास मैन ज़्यादा है तो मैं बोलूँगी कि मेरे पास मैन रिसोर्सेज ज़्यादा है। मेरे पास पैसा ज़्यादा है तो मैं बोलूँगी कि मेरे पास कैपिटल रिसोर्सेज ज़्यादा है। तो रिसोर्सेज वो होता है। तो अब इसमें क्या होगा कि पार्टनरशिप फर्म ओपन किया है मैंने, तो पार्टनरशिप फर्म में अब मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे आएंगे, क्योंकि यहाँ एक अकेला इंसान नहीं है, यहाँ स्टार्ट ही 2 लोग से होता है और 2 लोग से ज़्यादा 10 बैंकिंग में और नॉन बैंकिंग में 20 आ सकती है। तो अगर समझ लो अब मैंने कितने भी समझ लो हम लोग 4 या 5 लोग मिलकर बिजनेस स्टार्ट किए, तो यहाँ एक का पैसा नहीं रहेगा, यहाँ 5 का पैसा रहेगा। तो ये पांचों अपना अपना सेविंग्स फैमिली से या अलग अलग सोर्सेज से क्या करेंगे, कैपिटल लेकर आएंगे। तो यहाँ जो कैपिटल आएगा हमारे पास वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ओके हाँ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोर मैन पावर। मोर मैन पावर से क्या समझ में आता है, राइट। मोर का मतलब ज्यादा, मैन पावर, मैन मतलब इंसान और पावर मतलब मैन पावर मतलब उन लोगों की क्षमता। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ अब एक इंसान तो है नहीं, तो जैसे एक इंसान है नहीं तो ज्यादा इंसान है, तो जैसे ज्यादा कैपिटल रहेगा वैसे ही यहाँ मैन पावर भी ज्यादा रहेगी। तो अगर कोई बिजनेस में मैन पावर ज्यादा है तो वहाँ भी तो हमें एडवांटेज मिलेगी। क्या चीज़ का एडवांटेज मिलेगा कि हाँ अब मैन पावर ज़्यादा है तो सबका दिमाग रहेगा, सब मिलकर बिजनेस के डिसीजन लेके जो भी प्रॉब्लम होगी सब साथ में फेस करेंगे, लायबिलिटी लॉस जो भी होगा सारे बिजनेस में अभी फेस करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, बिजनेस को मैनेज करने के लिए, एक अच्छी तरीके से रन करने के लिए हमारे पास मैन रिसोर्सेस क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, इजी फॉर्मेशन। वापस इजी फॉर्मेशन से क्या समझ में आ रहा है, जैसे कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न में था कि इसका जो फॉर्मेशन क्या रहता है, इजी रहता है, वैसे ही पार्टनरशिप फर्म का भी इजी रहता है। अब इजी क्यों,
क्योंकि यहाँ भी क्या करना रहता है, यहाँ कोई गवर्नमेंट लीगल फॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। यहाँ बस हमें क्या करना रहता है, एक रिटन एग्रीमेंट हमें क्या करना रहता है, बनाना रहता है। और यहाँ रिटन एग्रीमेंट इन महाराष्ट्र ये कंपलसरी है। इंडिया में ओरल एग्रीमेंट भी चलता है, बट महाराष्ट्र के अंदर अगर हम पार्टनरशिप फर्म ओपन कर रहे हैं तो रिटर्न एग्रीमेंट ज़रूरी रहता है। बस हमें एक रिटर्न एग्रीमेंट करना रहता है और उसके बाद हम अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और इजी वे में सारे बिजनेस पार्टनर जितने 4 या 5 लोग हैं वो सब मिलकर क्या कर सकते, रन कर सकते हैं। तो ये रहा कि इस बिजनेस का भी जो फॉर्मेशन रहता है, बिजनेस को फॉर्म करना मतलब बनाना, वो बहुत ईजी रहता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सिंपल डिसोल्यूशन। सिंपल डिसोल्यूशन से हमें क्या समझ में आता है? सिंपल डिसोल्यूशन मतलब सिंपल मतलब इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी, एकदम सिंपल है, नॉर्मल है। और डिसॉल्व मतलब बंद होना, शट डाउन होना, बिजनेस को क्लोज करना ओवरऑल। तो यहाँ जो डिसोल्यूशन का फॉर्म है वो बहुत इजी है कि बिजनेस को बंद करने के लिए हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, कोई फॉर्मेलिटीज ज़्यादा पूरी नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ से क्या है, अगर एक पार्टनर है, जैसे मैं हूँ, हमारे 5 पार्टनर है, बट मुझे क्या करना है, अब बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना है, मैं बोलूँगी कि नहीं अब बिजनेस बंद करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 14 दिन पहले नोटिस दे देना है हमारे पार्टनर में। तो वहाँ क्या हो जाएगा कि वो नोटिस के बाद 14 दिन के बाद बिजनेस बंद हो जाएगा। या तो बिजनेस बंद कब होगा कि हाँ, बिजनेस अगर समझ लो हमने जो एग्रीमेंट पार्टनरशिप डेट जब हम साइन करते हैं, वो एग्रीमेंट उसको पार्टनरशिप डेट बोलते हैं। अगर वो मैंने साइन किया तो उसमें ही एक टेनर रहेगा, टेनर मतलब टाइम लिमिट, कि हाँ ये 5 साल का एग्रीमेंट है, मतलब 5 साल तक हम पार्टनरशिप फर्म चालू रखेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। 5 साल के बाद जितना प्रॉफिट होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और वो बिजनेस बंद हो जाएगा। अगर आगे चालू करना है तो नेक्स्ट एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। तो वैसे ही है कि इसका जो डिसोल्यूशन है बहुत सिंपल है, टाइम खत्म होने के बाद बंद कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है रैशनल डिसीजन। रैशनल डिसीजन से क्या समझ में आता है? रैशनल मतलब एक तरीके से सही, नॉर्मल, अच्छा। तो रैशनल और डिसीजन मतलब मेरी सहमति एक में है। तो यहाँ अगर समझ लो ये पार्टनर्स, इन्होंने क्या किया, बिजनेस में एक डिसीजन लिया। अब वो डिसीजन कैसे लेंगे, वो लोग सोच लेंगे कि हाँ अब ये जो हमारा बिजनेस है वो अगर मैं लोकल मार्केट तक है, तो अब मुझे क्या करना है, उसको लोकल मार्केट से क्या करना है, इंटरनेशनल मार्केट पे वैसे तो ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि ये भी एक स्मॉल स्केल ही होता है, इतना लार्ज नहीं होता है। तो अगर फिर भी मैंने सोचा लोकल मार्केट से हटाकर मुझे तो उसको और ग्रो करना है, अलग अलग जगह ब्रांचेस लानी है या जो भी, तो यहाँ डिसीजन लेने के टाइम पे ऐसा, यहाँ तो ऐसा नहीं है कि एक पर्सन है तो उसका डिसीजन गलत रहेगा, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उसने बिना डिस्कशन के डिसीजन लिया। यहाँ क्या होगा कि सबको पता है कि अगर लॉस हुआ, 5 जन है तो 5 को पता है लॉस हुआ तो हम सबको होगा, और कर्जा भी तो इनका अनलिमिटेड रहता है। तो अब ये क्या सोचेंगे कि अरे लॉस हुआ तो बेयर करना पड़ेगा। तो जब वो लोग डिसीजन लेंगे ना, तो सोच समझ के और सब मिलकर एक रैशनल, एक सही डिसीजन लेके, जिससे क्या होगा, बिजनेस का ग्रोथ होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सेक्रेसी। सेक्रेसी से क्या समझ में आता है, छुपा हुआ। जी हाँ, तो सेक्रेसी मतलब ये पार्टनरशिप फर्म है, तो अगर ये पार्टनरशिप फर्म में जो भी कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कि समझो मेरा बिजनेस है, अब हम लोग 5 जन हैं, तो 5 को पता है कि हाँ इस बार इस ईयरली 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो 1-1 लाख तो सबको मिलेगा। बट अगर समझ लो 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, अब अगर कोई थर्ड पार्टी को पता करना है, वो नहीं पता कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पार्टनरशिप फर्म में ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, कोई ऐसा नोटिस नहीं है कि हाँ हमें पब्लिक नोटिस को जारी करना पड़ेगा न्यूज़पेपर में, या कैसे भी पब्लिक को इसको इन्फॉर्म नहीं करना है कि हमारा प्रॉफिट है कितना है, हमारा लॉस कितना है। क्योंकि ये कंपनी हमारी है, प्रॉफिट हमारा है, लॉस हमारा है, तो ये हमारे तक ही रहेगा, ये किसी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो यहाँ जो सेक्रेसी रहती है, यहाँ भी सेक्रेसी अच्छी रहती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पर्सनल कॉन्टैक्ट। पर्सनल कॉन्टैक्ट से क्या समझ में आता है कि पर्सनल मतलब साथ में
एक तरीके से कि हाँ आमने सामने। पर्सनल का मतलब ऐसा हो जाएगा कि हाँ हम, और कांटेक्ट मतलब उनसे रिलेशन, किससे रिलेशन, हमारे कस्टमर से, हमारे एम्प्लॉयज से। मतलब अगर समझ लो मैं हूँ, मैंने एक कंपनी फॉर्म कुछ भी स्टार्ट किया। बिजनेस में बहुत सारे फॉर्म होते हैं, बिजनेस के टाइप्स भी अलग अलग होते हैं, और बिजनेस हम लोग कोई भी चीज़ का कर सकते हैं, जैसे सर्विसेज भी करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। तो अब मैन्युफैक्चरिंग में या फिर जो भी, मैंने बुक्स, नॉर्मल समझ लो मेरी बुक स्टोर है, हम लोग 5 पार्टनर हैं उस बुक स्टोर की, और मैंने ब्रांच वैसे भी बढ़ाई है, 2-3 ब्रांच है मेरी। तो इस ब्रांच पे कोई और है, उस ब्रांच पे कोई और है, उस ब्रांच पे कोई और, लेकिन हम पार्टनर्स तो है ना। तो हम, अगर मेरे सामने कोई कस्टमर आएगा तो मेरा रिलेशन उस कस्टमर से कैसा रहेगा, अच्छा मैं बना सकती हूँ। क्यों? क्योंकि बिजनेस मैं ही चला रही हूँ, मैंने किसी को रखा नहीं है। ऑफ कोर्स मेरे एम्प्लॉयज़ रहेंगे जो वहाँ वर्क करेंगे, बट मैं उनके साथ भी रिलेशन अच्छा रख सकती हूँ और मेरे कस्टमर के साथ भी रिलेशन अच्छा रख सकती हूँ। तो ये होता है पर्सनल कॉन्टैक्ट, कि हाँ हम अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिवीज़न ऑफ रिस्क। डिवीज़न ऑफ रिस्क से क्या समझ में आता है कि यहाँ जो रिस्क होएगा, या रिस्क का मतलब होता है खतरा, लाइक ऐसा कि समझ लो बिजनेस है, बिजनेस में लॉस हो गया, तो यहाँ जो लॉस होगा ना वो एक अकेले इंसान को बेयर नहीं करना। यहाँ जो सारे पार्टनर्स है, 4 है, 5 है, 6 है, 10 है, 20 है, क्योंकि मैक्सिमम तो 20 ही होते हैं ना, तो वो लोग क्या करेंगे, अपना जो रिस्क रहेगा उसको डिवाइड करके लेंगे। एक इंसान के कंधे पे पूरा बर्डन नहीं आएगा, ऐसा कि मतलब एक इंसान को अकेले पूरा बर्डन या पूरा रिस्क बेयर नहीं करना है, वो सब मिलकर क्या करेंगे, रिस्क को डिवाइड कर लेंगे। तो ये यहाँ का क्या हो गया, पार्टनरशिप फर्म के ये मेरिट्स हो गए कि हाँ इतने सारे फायदे हमें मिलेंगे अगर हमने पार्टनरशिप फर्म ओपन किया। तो अब हम आते हैं डीमेरिट्स पे। डीमेरिट्स मतलब डिसएडवांटेज, कि वो एडवांटेज तो नहीं है बाबा, क्या है, डिसएडवांटेज है, लिमिटेशन है, उसकी कमियां हैं। अब कमियां क्या रहेगी, चलो देखते हैं। कमियां में हमारा फर्स्ट टॉपिक आया है लिमिटेड रिसोर्सेस। लिमिटेड रिसोर्सेस से क्या समझ में आता है, लिमिट मतलब कम, एक लिमिट में, एक हद में कम है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो लिमिटेड रिसोर्सेस से क्या आ रहा है कि ये जो रिसोर्सेस है हमारे पास, रिसोर्सेस मतलब सामान, मैंने बताया था कि हाँ हमारे पास जरिया, रिसोर्स जरिया एक तरीके से, तो वो हमारे पास जो जरिया है या जो रिसोर्स है, सामान है, वो क्या है, लिमिटेड है, कम है। अब वो कम क्यों रहेगा, क्योंकि पार्टनर, ये कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी नहीं है कि यहाँ अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स हो। क्योंकि जो पब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनी में भी जो पब्लिक कंपनी रहती है, वहाँ जो मेंबर्स की लिमिट रहती है वो अनलिमिटेड है। मतलब कितने भी मेंबर उस कंपनी के मेंबर, शेयर होल्डर बन सकते हैं, कोई भी इंसान। मैं उसको आपको डिटेल में डिस्कशन करूँगी, बस ओवरऑल ये समझो कि यहाँ जो लिमिटेड है वो कम रिसोर्सेज है। 20 जन का भी अगर हम बोलेंगे तो अमाउंट कितना आएगा, क्या हम उसको इंटरनेशनल लेवल पे ग्रो कर सकते हैं, ऑफ कोर्स नहीं। क्योंकि अगर हमने बिजनेस स्टार्ट ही किया है और खुद से पार्टनरशिप फर्म लिया, तो हमें पता है कि हमारे पास उतना अमाउंट नहीं है, इसलिए हमने पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किया। हम उसको उतना ग्रो नहीं कर सकते, और यहाँ के भी जो रिसोर्सेज रहेंगे वो एज कम्पेयर टू जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कम ही है। भले ही सोल ट्रेडिंग से ज़्यादा है, बट और सारे फॉर्म से कम। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्यूट अमंग्स पार्टनर। डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा, अमंग्स मतलब उनके बीच में, किनके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। अब देखो क्या हुआ, मैंने तो पार्टनरशिप स्टार्ट कर दिया, लेकिन अगर समझ लो कुछ पार्टनर्स क्या करते हैं, वो लोग अपने, मतलब वो कंपनी के प्रॉफिट से ज़्यादा खुद के इंटरेस्ट के लिए वर्क करते। खुद के इंटरेस्ट के लिए मतलब वो लोग सोचते कि कुछ पार्टनर्स चीटिंग करते हैं, लाइक हर जगह चीटर्स होते हैं, हम भी बचपन में किया करते थे, बट नॉर्मली ऐसा क्या, वो चीटिंग उतनी मायने नहीं रखती थी क्योंकि वो नॉर्मल थी। बट अभी अगर समझ लो एक पार्टनरशिप फर्म, एक बिजनेस मैंने स्टार्ट किया और मैं अपने ही पार्टनर को धोखा देकर क्या कर रहा हूँ, क्या कुछ पैसा छुपा कर रख रहा हूँ, या जो भी अलग तरीके से उसने क्या किया, खुद के इंटरेस्ट के लिए वर्क कर रहा है उस बिजनेस में, अपना फ़ायदा निकाल रहा है। और उसके बाद क्या हुआ, अब उसने अगर अपने फ़ायदे के लिए किया तो यहाँ क्या होगा, बिजनेस में लॉस होने के चांसेस है। अब बिजनेस में लॉस हुआ तो सबको लॉस बेयर करना पड़ेगा। या तो ऐसा भी हो सकता है ना
कि हाँ एक की गलती थी और उसने बोल दिया मेरे को नहीं पता, उसने नाम दूसरों पे डाल दिया। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ उन सब में डिस्प्यूट होगा, झगड़ा होगा अलग तरीके से, मतलब अब उन लोगों की बनेगी। अगर अब वो लोग एक साथ में बिजनेस सही से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कर नहीं रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा, उनका डिसीजन रैशनल नहीं रहेगा और बिजनेस को शट डाउन करने की भी बात हो सकती है और बिजनेस बंद भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है रिस्क ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी। रिस्क मतलब खतरा, इम्प्लाइड अथॉरिटी मतलब यहाँ क्या होता है कि हर एक पार्टनर, जैसे कि हर एक पार्टनर एज अ प्रिंसिपल और एज ए एजेंट वर्क करता है, उन सबके पास राइट्स है। अब उसने क्या किया, किसी पार्टनर ने एक थर्ड पर्सन को क्या किया, बिजनेस में एंट्री लाया या एंट्री किया उस बिजनेस में, तो यहाँ क्या होगा, जब उसने थर्ड पर्सन को किया तो जो भी प्रॉब्लम होएगी या बिजनेस में लॉस हुआ या उस थर्ड पर्सन के एंट्री से, एक पर्सन के गलत डिसीजन से, क्योंकि हर इंसान के, हर पार्टनर के पास राइट्स है, तो यहाँ क्या होगा कि एक इंसान के गलत डिसीजन की वजह से जो प्रॉब्लम और जो लॉस है वो सबको बेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ ऐसा है कि यहाँ एक अभी जैसे सोल ट्रेडिंग में अकेले की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, वो अकेला मालिक रहता है, तो वो जो भी प्रॉब्लम करे या जो भी गलत डिसीजन ले, तो वहाँ क्या होगा कि जो लॉस होगा वो उसको बेयर करना पड़ेगा, उसकी गलती है। बट यहाँ ऐसा नहीं है, अब 5 में से अगर एक की भी गलती है तो क्या होना पड़ेगा, इन 5 को क्या करना पड़ेगा, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, सारे लॉस को इनको बियर करना पड़ेगा। तो यहाँ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, रिस्क ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नो सीक्रेट लीगल स्टेटस। नो सीक्रेट लीगल स्टेटस का मतलब क्या होता है कि यहाँ इस कंपनी का कोई लीगल स्टेटस नहीं है। लीगल स्टेटस का मतलब कैसा होता है कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी रहती है ना, उसका एक अलग लीगल स्टेटस है। मतलब अगर कंपनी को लॉस होता है तो उसके मेंबर्स को पे नहीं करना है, मेंबर्स को वो लॉस बेयर नहीं करना है, वो पूरा जो लॉस होगा वो कंपनी को बेचकर या जो भी कर कर, वो जॉइंट स्टॉक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, मैं नेक्स्ट उसकी भी वीडियो प्रोवाइड करूँगी आपको। बट तो मैं यही बता रही हूँ कि इसका लीगल स्टेटस नहीं है। तो यहाँ क्या होगा कि जो भी लॉस होगा, जो भी प्रॉब्लम होगी, वो सारा मेंबर्स को बेयर करना पड़ेगा, इस पार्टनर्स को, ना कि कंपनी को, क्योंकि एक पार्टनर ही कंपनी चला रहे हैं, वहाँ वैसा नहीं रहता है। नेक्स्ट हम आते हैं नो सक्सेशन। नो सक्सेशन का सिंपल मतलब है, नो का मतलब नहीं, सक्सेशन मतलब आगे बढ़ना, एक तरीके से कंटिन्यूस। यहाँ वैसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, नॉर्मल सी बात है, पार्टनरशिप में जितने भी नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं, इनका क्या होगा, कभी झगड़ा हुआ या कभी कुछ प्रॉब्लम हुई, किसी की डेथ हुई, कोई बैंकरप्ट हुआ, कोई इंसान हुआ, मीन्स कुछ भी प्रॉब्लम आई और एक पार्टनर के साथ भी वो प्रॉब्लम हुई, तो वहाँ बिजनेस की क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बिजनेस शट डाउन करना पड़ जाएगा, क्योंकि अब सबका मिल के अलग प्रॉफिट रहता है कि हाँ मेरा इतना है, मेरा इतना है, सब मिलकर स्टार्ट किए रहते हैं। बट अगर एक के साथ भी प्रॉब्लम होती है तो वहाँ बिजनेस क्या होगा, शट डाउन होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। नाम से ही समझ में आता है और मैंने अभी तक बताते आई हूँ। अनलिमिटेड का मतलब, अनलिमिटेड मतलब कोई लिमिट नहीं, कोई लिमिट नहीं मतलब बहुत सारे। अब ये क्या रहेगी, लायबिलिटी का मतलब होता है कर्जा, तो यहाँ जो लायबिलिटी है हमारी, जो हमारा जो कर्जा रहेगा वो क्या रहेगा, अनलिमिटेड रहेगा। अनलिमिटेड क्यों, जैसा मैंने बताया है कि 5 पार्टनर है, तो पांचों को जो पैसा लाना है, अब वो उनके ऊपर है, वो लोग कहाँ से ला रहे हैं, कुछ कर्जा करते हैं, कुछ फैमिली से लेते हैं, कुछ रिलेटिव से लेते हैं, कुछ खुद की सेविंग से करते हैं, जहाँ से भी करना है वो लोग ले गए और उस अमाउंट को लेकर आएगी। अगर सबने 5 लाख लाया, 5 लोग ने भी, तो एक इंसान को 1 लाख लाना है। अब अगर उसको कहाँ से लाना है वो उसके ऊपर है, तो उसने जो कर्जा किया है वो उसका अनलिमिटेड रहेगा। अगर उसको वो कर्जा पे करना है तो यहाँ उसका कर्जा कोई पे करने नहीं आएगा, उसे ही पे करना पड़ेगा। वो कैसे, अब वो उसके ऊपर है, वो खुद का असेट्स बेचे या कंपनी का, बट अब वो उसकी लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है, बहुत सारी है, वो उसी को पे करें। तो मुझे लगता है आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आती है और पसंद आती है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स, फैमिली सबको शेयर करो।
और अगर आपको आने वाली किसी भी टॉपिक पे कोई भी डाउट है, कन्फ्यूज़न है या न्यू वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करो, मैं डेफिनेटली आपको उसकी वीडियो प्रोवाइड करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।